ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। अट द्वाटीसो अध्यायम। देवी महात्म्य के पुस्तक में राजा सूरत और समाधि वैश्य की कथा। जन्मेजय बोले, हे मुने, आपने भगवती चंडिका की महिमा का परिपाटी वर्णन किया। अब आप यह बताने की कृपा करें कि 3 शस्त्रों का प्रयोग करके पहले किसने भगवती की आराधना की थी, वे वरदायिनी भगवती किसके ऊपर प्रसन्न हुई, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली देवी की उपासना करके किसने मान फल प्राप्त किया। है कृपा निधान ये सब बताइए। हे ब्राह्मण, हे माँ बाघ जगदम्बा की उपासना विधि, पूजा विधि तथा हवन विधि का भी विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। सूची बोले, राजा की यह बात सुनकर सत्यवती नंदन कृष्ण द्वैपायन प्रसन्न होकर उन्हें माँ माया भगवती का पूजन विधान बताने लगे। व्यासी बोले, पूर्व काल में सवार रोषिस मनवंतर में सूरत नामक एक राजा हुए जो परम उदार प्रजा पालन में तत्पर सत्यवादी कर्मनिष्ठ ब्राह्मणों के उपासक गुरुजनों के प्रति भक्ति रखने वाले, सदा अपनी भार्या में अनुरुक्त दानशील, किसी के साथ विरोध भाव न रखने वाले तथा धनुर्विद्या में पूर्ण पारंगत थे। इस प्रकार प्रजा पालन में तत्पर रहने वाले राजा सूरत से कुछ पर्वतवासी मनुष्यों ने अनायासी शत्रुता ठान ली। हाथी, घोड़े, रथ तथा पैदल सैनिकों से सुसज्जित शत्रुघ्नी सेना लेकर अभिमान में शूर वे कोला विध्वंसी सूरत के राज्य पर अधिकार करने की लालसा से वहां आ पहुंचे। सूरत भी अपनी सेना लेकर सामने डट गए। उन भयंकर मलेशियों के साथ राजा सूरत का भीषण युद्ध होने लगा। यद्यपि मलेशियों की सेना बहुत थोड़ी थी तथा राजा की सेना अत्यंत विशाल थी, फिर भी दैव योग से उन्होंने राजा सूरत को युद्ध में जीत लिया। इस प्रकार उनसे परिचित हुए राजा सूरत हताश होकर अपने दुर्ग विशिष्ट सुरक्षित नगर में आ गए। तत्पश्चात प्रतिभा संपन्न तथा नीति विशाल राजा सूरत अपने मंत्रियों को शत्रु पक्ष के अधीन देखकर अत्यंत खिन्नमनस्क होकर विचार करने लगे कि मैं खाई तथा किले से सुरक्षित किसी बड़े स्थान पर रहकर समय की प्रतीक्षा करूं अथवा मेरे लिए युद्ध करना उचित होगा। मेरे मंत्री शत्रु के वशीभूत हो गए, इसलिए वे अब परामर्श करने योग्य नहीं रह गए तो अब मैं क्या करूं। वे राजा सूरत पुण्य मन ही मन विचार करने लगे। कदाचित वे पापी तथा शत्रु के साथ मिले हुए मंत्री मुझे पकड़कर शत्रुओं को सौंप देंगे, तब क्या होगा। पाप बुद्धि पुरुषों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य लोभ के वशीभूत होते हैं वे क्या क्या नहीं कर बैठते। लोभपरायण मनुष्य अपने भाई, पिता, मित्र, सूद, बंधु बांधव, पूजनीय गुरु तथा ब्राह्मणों से भी सदा द्वेष करता है। अतः इस समय शत्रु पक्ष के आश्रमों को प्राप्त अत्यंत पाप परायण अपने मंत्री समुदाय पर मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं करना चाहिए। इस प्रकार अपने मन में बलिपाटी विचार करके अत्यंत दुखित राजा सूरत घोड़े पर आरूढ़ होकर अकेले ही उस नगर से निकल पड़े। वे बिना किसी सहायक को साथ लिए ही नगर से बाहर निकल कर एक घने जंगल में चले गए। प्रतिभा संपन्न राजा सूरत सोचने लगे कि अब मुझे कहाँ चलना चाहिए। तपस्वी सुमेधा का पवित्र आश्रम यहाँ से मात्र 3 योजन की दूरी पर है। यह जानकर राजा सूरत वहाँ चले गए। बहुत प्रकार के वृक्षों से युक्त नदी के तट पर विराजमान वैर भाव से रहित होकर विचरण करने वाले पशुओं से संबंधित कोयलों की मधुर ध्वनि से मंडित अध्ययन रत शिष्यों के शव से निनादित सैकड़ों मृग समूह से गिरे हुए बलिपाटी, पके हुए निवारण से परिपूर्ण सुंदर फल फूल से लदे हुए पादपों से सुशोभित होम के सुगंधित धूम से प्राणियों को सदा आनंदित करने वाले निरंतर वेद ध्वनि से परिव्याप्त तथा स्वर्ग से भी मनोहर उस आश्रम को देखकर वे राजा अत्यंत आनंदित हुए और उन्होंने भय त्याग कर मुनि के आश्रम में विश्राम करने का निश्चय कर लिया। तत्पश्चात अपने घोड़े को एक वृक्ष में
बांधकर उन्होंने विनम्रतापूर्वक आश्रम में प्रवेश किया। वहाँ उन्होंने देखा कि मुनि एक साल वृक्ष की छाया में मार्गश्रम के आसन पर बैठे हुए हैं। उनकी आकृति शांत है। तपस्या करने के कारण उनका शरीर क्षीण हो गया है। उनका स्वभाव अति कोमल है। वे शिष्यों को पढ़ा रहे हैं। वे वेद शास्त्रों के तत्वदर्शी विद्वान है। क्रोध लोभ आदि विकारों से मुक्त है। सुख दुख आदि द्वंद्वों से परे हैं। ईर्ष्या रहित आत्मज्ञान के चिंतन में संलग्न है। सत्यवादी तथा जितेंद्रिय है। उन्हें देख अश्रुपूरित नयनों वाले राजा सूरत प्रेम पूर्वक उनके आगे धन की पार्टी बुटल पर गिर पड़े। तब मुनि ने उनसे कहा, उठिए उठिए, आपका कल्याण हो। तत्पश्चात गुरु से आदेश पाकर शिष्य ने उन्हें आसन प्रदान किया। तब वे उठकर मुनि से आज्ञा लेकर उस आसन पर बैठ गए। उसके बाद सुमित्रा ऋषि ने अड्डे अपाड्य आदि से उनका विधिपूर्वक सत्कार किया। मुनि ने उनसे पूछा कि आप यहाँ कहाँ से आए हैं? आप कौन है तथा चिंतित क्यों है? यहाँ आने का जो भी कारण हो उसे आप यथार्थ उसे बताइए। आपके आगमन का प्रयोजन क्या है? आप अपने मन के विचारों को अवश्य बताइए। आपका कोई असाध्य मनोरथ होगा तो उसे भी मैं पूर्ण करूंगा। राजा बोले, मैं सूरत नाम वाला राजा हूँ। शत्रुओं से पराजित होकर मैं राज्य मल स्त्री सब कुछ छोड़कर आपकी चरण में आया हूँ। हे ब्राह्मण, अब आप मुझे जो भी आज्ञा देंगे मैं श्रद्धापूर्वक वही करूँगा। इस पृथ्वी तल पर आपके अतिरिक्त अब कोई दूसरा मेरा रक्षक नहीं है। हे मुनिराज, हे शरणागत वत्सल, शत्रुओं से मुझे मान भय उपस्थित है। अतः मैं आपके पास आया हूँ। आप मेरी रक्षा कीजिए। ऋषि बोले, हे राजेंद्र, आप निर्भीक होकर यहाँ रहिए। निश्चित है कि मेरी तपस्या के प्रभाव से आपके पराक्रमी शत्रु यहाँ नहीं आ सकेंगे। हे नरश्रेष्ठ, यहाँ पर आपको हिंसा नहीं करनी चाहिए और वनवासियों की बातें पवित्र निवार तथा फल मूल आदि के द्वारा जीवन निर्वाह करना चाहिए। व्याची बोले, तब मुनि की यह बात सुनकर राजा सूरत निर्भय हो गए। अब वे फल फूल का आहार करते हुए पवित्रता के साथ उस आश्रम में ही रहने लगे। किसी समय उस आश्रम में एक वृक्ष की छाया में बैठे हुए चिंताकुल राजा सूरत का चित्त घर की ओर चला गया और वे सोचने लगे, निरंतर पाप कर्म में लगे रहने वाले मलिन शत्रुओं ने मेरा राज्य छीन लिया। उन दुराचारी तथा निर्लज मलेच्छों के द्वारा मेरी प्रजा बहुत सताई जाती होगी। मेरे सभी हाथी तथा घोड़े आहार न पाने तथा शत्रु से प्रताड़ित किए जाने के कारण अत्यंत दुर्बल हो गए होंगे। इसमें तो कोई संदेह नहीं है। अपने जिन सेवकों को मैंने पहले पालन पोषण किया था वे सब शत्रुओं के अधीन हो जाने के कारण कष्ट का अनुभव करते होंगे। उन अति दुराचारी तथा अपव्यय करने के स्वभाव वाले शत्रुओं ने मेरा धन द्युत मदिरालय एवं वैशाल्यों में निश्चित रूप से खर्च कर दिया होगा। वे पाप बुद्धि मेरा समस्त राजकोष व्यासनों में नष्ट कर डालेंगे। छठ पात्रों को दान देने की योग्यता भी उन मनुष्यों को नहीं है और मेरे मंत्री भी अधीनता में रहने के कारण उन्हीं के जैसे हो गए होंगे। महाराज सूरत वृक्ष के नीचे बैठ के इसी चिंता में पड़े हुए थे। उसी समय एक विषादग्रस्त वैश्य वहाँ पहुँचा। राजा ने उस वैश्य को सामने देख लिया। उन्होंने उसे अपने समीप बैठा लिया और पुनः उससे पूछा, आप कौन है तथा इस वन में कहाँ से आए हैं? आप कौन हैं? आप उदास क्यों हैं? चिंताग्रस्त रहने के कारण आप तो पीले बन के हो गए हैं। माँ भाग 60 पग एक साथ चलने पर ही मैत्री समझ ली जाती है। आप मुझे सब कुछ सच बता दीजिए। व्याची बोले राजा का वचन सुनकर वह वैश्य श्रेष्ठ उनके पास बैठ गया और इसे सज्जन समागम समझकर शांति सिद्ध होकर उनसे कहने लगा। वैश्य बोला, हे मित्र, मैं वैश्य जाति में उत्पन्न हूँ और तुम्हारी नाम से प्रसिद्ध हूँ। मैं धनवान, धर्म कार्यों में निपुण, सत्यवादी और ईर्ष्या से रहित हूँ। फिर भी धन के लोभी और कुटिल स्त्री पुत्रों ने मुझे घर से निकाल दिया। उन्होंने मुझे कर्पण कहकर कठिनाई से टूटने वाला माया बंधन भी तोड़ दिया। अतः अपने कुटुंबियों से प्रीतियुक्त होकर मैं अभी इस वन में आया हूँ। हे प्रिय, आप कौन हैं? मुझे बताइए। आप भाग्यवान प्रतीत होते हैं। राजा बोले,
बोले मैं सूरत नाम का राजा हूँ। मैं दस्युओं से पीड़ित हूँ। मंत्रियों के द्वारा ठगे जाने के कारण राज्यहीन होकर मैं यहाँ आया हूँ। हे वैसे श्रेष्ठ भाग्यवश आप मुझे यहाँ मित्र के रूप में मिल गए। अब हम दोनों सुंदर वृक्षों से युक्त इस वन में विहार करेंगे। हे माँ बुद्धिमान वैसे श्रेष्ठ, चिंता छोड़िए और प्रसन्नचित्त होइए। अब आप मेरे साथ यहीं पर इच्छा अनुसार सुखपूर्वक रहिए। वैसे बोला, मेरा परिवार आज से रहित है। मेरे बिना परिवार के लोग अत्यंत दुखी होंगे। मेरे बारे में चिंता करते हुए वे रोग तथा शोक से व्याकुल हो जाएंगे। हे राजा, मेरी पत्नी तथा पुत्र शारीरिक सुख पा रहे होंगे अथवा नहीं। इसी चिंता से व्याकुल रहने के कारण मेरा मन शांत नहीं रह पाता। हे राजन, मैं पुत्र पत्नी घर और स्वजनों को कब देख सकूंगा। ग्रह की चिंता से अत्यंत व्याकुल मेरा मन सहज नहीं हो पाता है। राजा बोले, हे माँ मते, जिन दुराचारी तथा माँ मूर्ख पुत्र आदि के द्वारा आप घर से निकाल दिए गए, उन्हें देखकर अब आपको कौन सा सुख मिलेगा। दुख देने वाले सूर्यों की अपेक्षा सुख देने वाला शत्रु श्रेष्ठ है। अतः अपने मन को स्थिर करके आप मेरे साथ आनंद कीजिए। वैसे बोला, हे राजन, दुर्जनों के द्वारा अभी अत्यंत कठिनता से त्यागे जाने वाले कुटुंब चिंता से अत्यंत दुखित मेरा मन इस समय स्थिर नहीं हो पा रहा है। राजा बोले, राज्य संबंधी चिंता मेरे मन को भी दुखी करती रहती है। अतः अब हम दोनों शांत प्रकृति वाले मुनि से शोक के नाश की औषधि पूछे। व्याजी बोले, ऐसा विचार करके राजा और वैसे दोनों अत्यंत विनम्र होकर शोक का कारण पूछने के लिए मुनि के पास गए। वहाँ जाकर राजा सूरत आसन लगाकर शांत बैठे हुए मुनिश्रेष्ठ को प्रणाम करके स्वयं भी सम्यक रूप से आसन पर बैठकर शांतिपूर्वक उनसे कहने लगे। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशशास्त्रायां संहितायां पंचमे स्कन्धे सूरतराज समाधि वैश्योर मुनि समीपे गमन नाम 32 अध्यायम्। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।